हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी सूजी चने दाल का स्पेशल यूनिक नए तरह के हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है, जो खाने में एकदम तीखा, चटपटा और टेस्टी होता है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए डो तैयार करते हैं। तो मैंने 1 कप के करीब लिया है सूजी पतला वाला लीजिएगा। अगर मोटा वाला है तो मिक्सी के जार में एक बार चला लीजिएगा। अब इसमें 1/4 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स दिया है, बहुत थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और फिर हल्के गर्म पानी में इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। पहले स्पून से मिलाइएगा क्योंकि पानी गर्म है, और जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तब हाथों का हेल्प लेकर के अच्छी तरह से मसल कर एक स्मूथ सा डो बना करके रेडी कीजिएगा। सूजी बाद में फूलती है, इसलिए अभी सॉफ्ट ही रखिएगा। और अब इसे ढक करके आधे घंटे का रेस्ट देते हैं। तब तक चलिए, हमने दाल भिगो करके रखी थी 1 कप के करीब, और वो अब अच्छी तरह से फूल करके रेडी हो चुकी है। तो इस चने दाल का हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चने दाल को हम डाल लेते हैं मिक्सी के जार में। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार के बैचेस में पीसिएगा। और पहले ही बैच में हम डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। 7 से 8 लहसुन लिया है और इतना ही हरी मिर्च भी लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके ले लिया है। फिर इसमें हम डाल देते हैं 1 पिंच बराबर हींग को, और फिर हम डालते हैं इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा को। और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब, और आधा चम्मच नमक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा 10 से 12 हम काली मिर्च को साबुत डाल देते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच ही स्टार्टिंग में पानी डालिएगा। अब ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितना फाइन ग्राइंड हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे बैच का भी चना हम पीस करके रेडी करेंगे। इस बार हम मसाले नहीं डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से डाल देते हैं घर का पिसा हुआ लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला, और सारी चीजों को वापस से मिक्स कर लेते हैं जिसके बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है स्टफिंग के लिए। तो इसे एक साइड में रखते हैं। चलिए डो को चेक करते हैं। डो देखिए पहले से काफी टाइट हो गया है, मसलने से ही पता चल रहा है। हल्का सा इसे मसल लीजिए और फिर इस तरह से लंबा करके इसमें से एक बड़ा सा लोई काट लीजिए, और फिर इस लोई को अच्छी तरह से हाथों में हथेलियों के हेल्प से लपेटते हुए एक बढ़िया सा पेड़ा बना लीजिए। फिर इस पेड़े को सूखे आटे में हल्का सा लपेट लीजिए, और अब इसकी हम बहुत बड़ी सी रोटी बनाने वाले हैं। तो बेलन भी ले लीजिए और फटाफट इसे बेल करके रेडी कीजिए। बहुत बड़ी भी रोटी मत बनाइएगा, और हल्की मोटी होनी चाहिए रोटी। सादे पराठा जितना मोटा होता है ना, बिल्कुल उतना ही मोटा रखिएगा। इस तरह से ले लीजिए एक कटोरी छोटी वाली साइज की, या फिर कोई कुकी कटर ले लीजिए, या फिर किसी डब्बे का ढक्कन, और गोल गोल रोटियां इसमें से कट कर लीजिए। ये देखिए, पहली बैच में मैंने सिर्फ 2 रोटी ही बना करके रेडी किया है। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से रोटी बन चुकी है। तो एक रोटी ले लेते हैं और 1 चम्मच ले लेते हैं स्टफिंग जो हमने चने दाल का बनाया था, उसे रोटी के आधे हिस्से में डाल देते हैं, और फिर आधे हिस्से से इसे कवर कर देते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से कवर नहीं करना है, मुंह थोड़ा खुला रहेगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने एक बना करके रेडी किया है, ठीक इसी तरह से बाकी सब भी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। ये रहे सारे के सारे। अब एक ले लीजिए छन्नी, और छन्नी पे 1/4 चम्मच के करीब या 3-4 बूंद तेल डाल करके अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, और फिर सारे नाश्ते जो बनके रेडी हुए हैं उसे उसके ऊपर लगा दीजिए। फिर एक कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई में ढेर सारा हमने पहले से ही पानी रखा हुआ है। पानी जब अच्छा गर्म हो जाए तो एक स्टैंड रख लीजिए, और स्टैंड के ऊपर रख लीजिए इस छन्नी को, और बहुत अच्छी तरह से ये सेटअप बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी में जब अच्छा बॉयल आने लगे तो इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट तक पकने दीजिए। हम इस नाश्ते को स्टीम दे रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट आप फ्लेम को हाई रखिएगा, फिर मीडियम कर दीजिएगा। ये लीजिए 15 मिनट का टाइम भी हो चुका है। हमारा नाश्ता अच्छी तरह से पक चुका है। तो लीड हटा करके एक बार हम निकाल लेते हैं इस स्टैंड को पानी से बाहर, और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं, और ठीक इसी तरह दूसरा बैच भी बना लेते हैं।
ये लीजिए, सारी की सारी जो हमारी बनी हुई नाश्ता थी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हमने इसे छुड़ा लिया है और इसी तरह से छुड़ा छुड़ा करके हम एक प्लेट में स्टोर कर लेंगे। ये देखिए, पास से इसका लुक और टेक्सचर बहुत बढ़िया है। इसी वक्त आप इसे खा सकते हैं, लेकिन हम इसे एक तड़का देंगे। तो तड़का देने के लिए कुछ नाश्ते को ठीक बीचों बीच हम इस तरह से कट कर लेंगे। जैसे मैंने एक कट करके रेडी किया है, वैसे बहुत सारे मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब चलिए हम पैन ले लेते हैं और पैन में डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच कोई सा भी कुकिंग ऑयल, और फिर इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब डाल देते हैं सरसों और थोड़े से कड़ी लीव्स को अच्छी तरह से धो करके सुखा करके। और जब ये दोनों चीज अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें डाल देंगे जो हमने पीसेस में कट किया है उस नाश्ते को, और इसे अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए हल्का सा सेक लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस 1 मिनट तक ही सेकना है। और ये देखिए, थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं जो इसके लुक को और कंप्लीट करेगा और बढ़िया दिखाएगा। और ये लीजिए, हमारा मजेदार सा नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। ये लीजिए, सर्विंग प्लेट में हमने इस नाश्ते को सर्व किया है और इसके साथ हमने धनिया और आंवले की मजेदार सी चटनी को सर्व किया है। अगर आप इसकी रेसिपी नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी भी रेसिपी आपको दे दूंगी। वैसे आज अच्छे नवमी है, इसलिए हमने आंवले की चटनी बनाया है। और ये हमारा नाश्ता इस चटनी के साथ कितना परफेक्ट लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।